हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को हम लोग सर्विस कॉस्टिंग भी बोलते हैं। जैसे सोचो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो जैसे गुड्स प्रोवाइड भी कर सकता है, ऐसे सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या आता है? होटल, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और बहुत कुछ हो सकता है। तो गुड्स के केस में हम लोग क्या बनाते थे? कॉस्ट शीट, ठीक है। ऐसे ही सर्विस के केस में हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाएंगे। ओके, अब देखो, गुड्स की जो कॉस्ट होता था, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अगर करते थे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, देन क्या निकलता था? सेलिंग प्राइस। ओके, सेम वे सर्विस के केस में भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करने से सेलिंग प्राइस आएगा। नाउ हम लोग ट्रांसपोर्ट में बस, टैक्सी, ट्रक, ऐसे मतलब एक एक करके करते रहेंगे वीडियो में। चलो, अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट। जैसे सोचो तेल खरीदने गए, वहाँ पर भी सोचो क्या बोलते हो जाके दुकान में, 1 लीटर तेल चाहिए, तो 1 लीटर यूज़ तो करते हो ना, यूनिट। तो यूनिट का यहाँ पे 2 भाग है, एक हो गया सिंपल और एक हो गया कॉम्पोजिट यूनिट। ओके, सिंपल यूनिट में लीटर आ गया। कॉम्पोजिट यूनिट जैसे बस, टैक्सी, ट्रक, सबका एक अलग अलग यूनिट होता है। बस के केस में यूनिट है पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ओके, सो बस के केस में यूनिट क्या है? पर पैसेंजर पर किलोमीटर। देखो यहाँ पे 2 यूनिट है ना। एक से ज़्यादा जब भी होगा तो इस तरीके का यूनिट को हम लोग बोलते हैं कॉम्पोजिट यूनिट, ठीक है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट हो गया, हॉस्पिटल, होटल, इन सब का जो कॉम्पोजिट यूनिट है वो दिखा देते हैं एक बार क्या क्या होता है। देखो, बस ट्रांसपोर्ट के केस में पर पैसेंजर पर किलोमीटर, ट्रक मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट, ट्रक ट्रांसपोर्ट के केस में पर टन पर किलोमीटर, टैक्सी ट्रांसपोर्ट के केस में पर इफेक्टिव किलोमीटर, होटल इंडस्ट्री पर रूम, पर डे और पर नाइट, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में पेशेंट डेज, ठीक है, पर पेशेंट डेज लिख देते हैं, पर पेशेंट डेज। पावर और इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे क्या होता है? किलोवाट आवर्स। स्कूल बस हो गया, स्कूल बस के केस में पर मंथ पर स्टूडेंट। सिनेमा पर टिकट पर शो, मतलब ऐसा तो नहीं होता एक टिकट में आप पूरा सुबह से लेकर रात तक शो देखते रहो, ऐसा नहीं होता, तो पर टिकट पर शो। स्कूल पिकनिक हो गया तो क्या लेते हैं? पर स्टूडेंट, मतलब पर स्टूडेंट पर हेड कितना लेना है, ठीक है, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे आई थिंक यूनिट कैसे बनता है इतना थोड़ा तो क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आया हम लोगों का, जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हुआ, उसका भी 3 पार्ट है। जानते हैं क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट को हम लोग बोल सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। ऐसे क्वेश्चन में बहुत जगह मिल जाएगा स्टैंडिंग चार्जेस, तो घबरा मत जाना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो फिक्स कॉस्ट को बोल सकते हैं स्टैंडिंग चार्जेस। वेरिएबल कॉस्ट को बोल सकते हैं रनिंग कॉस्ट, ठीक है। और सेमी वेरिएबल में क्या होता है? मिक्स है, मिक्स्ड ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल, है ना। कुछ पोर्शन फिक्स्ड का होता है, कुछ पोर्शन वेरिएबल का होता है, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो टाइम बेसिस में सेम रहता है, बढ़ता नहीं है, कमता नहीं, घटता नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल है, कभी भी सेम नहीं होता। सेमी वेरिएबल, इसका भी कुछ अलग सा एग्जाम्पल है बहुत सारा, जैसे रिपेयर्स हो गया, मेंटेनेंस हो गया। तो फिक्स कॉस्ट के अंदर कैसा आएगा? सोचो रेंट हो गया, हाँ, कोई सैलरी। वेरिएबल के अंदर फ्यूल, ऑयल, लुब्रिकेंट, देन उसके बाद जो कमीशन होता है, जो कमीशन डिपेंड्स ऑन सेल, ऐसा कोई कमीशन, वो भी वेरिएबल के ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट है वो देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या है? डेप्रिसिएशन फिक्स्ड है या वेरिएबल है? क्वेश्चन आता है, मतलब कुछ बच्चा बोलेगा फिक्स्ड है, कोई बोलेगा वेरिएबल है, क्या है यहाँ पे? चलो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर बताती हूँ आंसर, ठीक है। सोचो एक मेरा ट्रक है, ये ट्रक है, इसका परचेस कॉस्ट है, जो परचेस कॉस्ट हो गया
परचेज कॉस्ट है 50,000, स्क्रैप वैल्यू 10,000 और लाइफ है 4 ईयर। बोलो डेप्रिसिएशन कितना आएगा? फॉर्मूला तो पता ही होगा ना, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। चलो लाइफ कॉस्ट कितना है, 50,000 से -10,000 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे कितना होगा, 50,000 से -10,000 मतलब 40,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया 10,000। तो फिक्स कॉस्ट 10,000 पर एनम। यहाँ पे ईयर लेके जो निकला, हाँ क्या बोले थे, फिक्स्ड कॉस्ट की जगह टाइम पे सेम होता है, तो यहाँ पे टाइम है ना, तो ईयर है। यहाँ पे जो कॉस्ट आएगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे फिक्स्ड रहेगा, मतलब वेरिएबल भी है कई जगह, है ना। तो डेप्रिसिएशन का कुछ 2 पॉइंट है। एक, अगर ईयर में लिखा है तो जो डेप्रिसिएशन आएगा तो वो फिक्स्ड है। और वेरिएबल कब होगा उसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलो कुछ सेम ही रखते हैं, सेम फिर से ट्रक। परचेज कॉस्ट कितना बोले थे, 50,000, स्क्रैप 10,000 और लाइफ कितना है, ईयर में नहीं लेंगे, अब किस में लेंगे, किलोमीटर में। तो लाइफ है 1000 किलोमीटर। अब कितना होगा डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला फिर से सेम, कॉस्ट कितना हुआ था 40,000 ना, 40,000 और लाइफ कितना है 1000। किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा आगे जाओ, वहाँ पे देखो फॉर्मूला मैंने लिख चुका है, तो वहाँ से फिर आओ तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कितना होगा, रुपीस कितना होगा 4, सॉरी ₹40, ₹40 क्या लिखेंगे यहाँ पे, पर किलोमीटर। मतलब एक ट्रक, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, एक ट्रक 1 मंथ में या 1 साल में जितना किलोमीटर रन किया है उस किलोमीटर के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन आ जाएगा हम लोगों का डेप्रिसिएशन, ठीक है। आई थिंक समझ में आया है। और ये जो डेप्रिसिएशन आया ना, ये क्या होगा, वेरिएबल, ठीक है। अब ये हो गया एक और एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, जो MCQ में आ सकता है। डेली लॉग शीट, व्हाट इज डेली लॉग शीट? डेली लॉग शीट एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक मतलब बुक होता है, एक बुक है जो मेंटेन करता है, कौन? तो इसको क्या किया जाता है, मेंटेन भी किया जाता है, मेंटेन्ड बाय, कौन करता है मेंटेन? जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में फॉलो किया जा रहा है ना, मेंटेन किया जा रहा है, तो जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर हो गया या स्टाफ हो गया, वो इस बुक को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। वो इस बुक को मेंटेन करता है और इस बुक में क्या लिखता है, अपनी दुख भरी कहानी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इस बुक में लिखता है उसका जो एवरी डे मतलब डे टू डे बेसिस में जो एक्सपेंसेस हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। डे टू डे बेसिस पे जो एक्सपेंसेस हो रहा है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। तो जिस बुक में, तो डेली लॉग शीट ये क्या होता है, in case of transport industry, a book is maintained by driver or staff of vehicle for recording day-to-day expenses. Okay? उसके बाद देखो
ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसा होता है, ठीक है, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना, फॉर्मेट कैसा होता है, बनाए कैसे। तो पहले लिखना है ऐसे, स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑफ लिखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग दोनों टाइप का फॉर्मेट दिखाएंगे, हाँ, एक पहला और यहाँ पे दूसरा। चलो फर्स्ट वन में क्या करेंगे, पहले आप हेडिंग दो, पहले ही बोले थे टोटल कॉस्ट 3 टाइप का होता है, एक फिक्स्ड, वेरिएबल और एक सेमी वेरिएबल। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट और स्टैंडिंग चार्जेस, आपको ये भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेडिंग दो और जो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको मतलब लाइन बाय लाइन लिखते रहो, यहाँ पे अमाउंट बैठाते रहो। देन सेकंड वेरिएबल कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट, हेडिंग दे दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल लिख के यहाँ पे सेमी वेरिएबल बैठा दो। देन टोटल करो, टोटल क्या आएगा, टोटल कॉस्ट, क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। इसके साथ क्या प्लस करना पड़ता है, पहले बताई थी, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए इसके साथ प्लस करना पड़ता है प्रॉफिट। तो प्लस करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल, थोड़ा चेंज करते हैं यहाँ पे, टोटल कलेक्शन, ठीक है, क्योंकि सर्विस का जो टोटल सेलिंग प्राइस होता है उसको क्या लिखते हैं, टोटल कलेक्शन। ऐसे मतलब ड्राइवर हो, सोचो एक ड्राइवर मतलब डे की एंड में ऐसा तो नहीं बोलेगा आज इतना सेल हुआ, क्या बोलेगा, आज टोटल कलेक्शन हुआ, ऐसा। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कलेक्शन और टोटल रेवेन्यू। और क्वेश्चन में और एक चीज़ देख सकते हो, टेकिंग्स, मीनिंग सेम है, हाँ मीनिंग सेम है सबका, वर्ड्स है अलग अलग। चलो ये हो गया फर्स्ट फॉर्मेट। सेकेंड फॉर्मेट कैसा है, ऐसा क्या करना है, तीनों हेडिंग नहीं डालना, ठीक है, सिर्फ एक ही हेडिंग डालना है, स्टैंडिंग चार्जेस एंड रनिंग कॉस्ट। देन उसके बाद लाइन टू लाइन एक्सपेंसेस डालते रहना है, फिर उसको टोटल करो, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। देन उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे फिर से टेकिंग्स और टोटल कलेक्शन और टोटल रेवेन्यू। ओके, अब देखो इस दोनों फॉर्मेट बनाने का रीज़न क्या है, अलग अलग फॉर्मेट बनाने का। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, एलोकेट किया, मतलब अलग अलग से, मतलब आप पहचान पा रहे हो या अलग अलग है, मतलब पूरा लिखा हुआ स्पेसिफिक है, तो हम लोग ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे। जब एक्सपेंसेस कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, उनको पता है, ठीक है, और जब नहीं पता, सब एक साथ है, तब ऐसा फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। आई थिंक समझ गए इतने तक। ओके, नाउ हम लोग ट्रांसपोर्ट एजेंसी की फर्स्ट बनाएंगे क्या, बस ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बस ट्रांसपोर्ट। बस ट्रांसपोर्ट के केस में क्या होता है, एक बस होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है ना। तो इस बस में आप ऐसे ही नहीं चले जा सकते हैं, उसके लिए टिकट काटना ज़रूरी है। तो टिकट प्राइस डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर पैसेंजर पर किलोमीटर ट्रैवल्ड। एक पैसेंजर कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके उसका टिकट का प्राइस होगा, है। अब देखो यहाँ पे कुछ स्टेप्स है।
फर्स्ट स्टेप टोटल रन किलोमीटर। आपके पास जितना टोटल बस है, मैंने यहाँ पे 10 बस लिया है, जितना टोटल बस है और ये सोचो 1 महीना नहीं तो 1 ईयर, आप सोचो कॉस्ट 1 ईयर में दिया है, मतलब ईयर बेसिस में दिया है तो आप यहाँ पे 1 ईयर कर लेना, और सोचो मंथली बेसिस में दिया है तो आप मंथ कर लेना। ठीक है, कोई एक फिक्स टाइम के ऊपर निकालना तो सुविधा होगा। चलो यहाँ पे मैंने 10 बस लिया है और 1 मंथ लिया है एग्जाम्पल के तौर से। फिर उसके बाद टोटल रन किलोमीटर निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा टोटल पैसेंजर किलोमीटर, मतलब टोटल रन किलोमीटर जितना 1 महीने में जितना वो बस रन हुआ है, जितना किलोमीटर गया था टोटल, उसके साथ क्या करेंगे नंबर ऑफ़ सीट्स, बस में कितना सीट्स था। ठीक है, उसके बाद इनटू ऑक्यूपेंसी लेवल। ऑक्यूपेंसी लेवल कितना था, हर टाइम ऐसा नहीं हो सकता बस 100% भरा हुआ है, मतलब कितना परसेंट भरा हुआ है। आपको बोल सकता है ऑक्यूपेंसी लेवल 75 है, मतलब 75% भरा हुआ है बस, नहीं तो ऐसा भी बोल सकता है बस 20% खाली चल रहा था, तो मतलब बस भरा हुआ कितना था 80%, तो ऑक्यूपेंसी लेवल होगा 80%। ठीक है, अब देखो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट निकालना, देन उसके बाद कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट में जो टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय पैसेंजर किलोमीटर, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर। देन उसके बाद फेयर कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर प्लस प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो फेयर आ जाएगा। ठीक है, और एक फार्मूला है जो टोटल कलेक्शन आएगा, जो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट दिया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट दिया था, तो वहाँ पे मैंने दिखाया था टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करोगे तो टोटल कलेक्शन आएगा, और टोटल टेकिंग्स, तो टोटल टेकिंग्स और टोटल कलेक्शन जो भी बोलो डिवाइडेड बाई पर पैसेंजर किलोमीटर, तो आ जाएगा फेयर। ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आ गया। सो आई होप जितना स्टेप्स लिखाया जो समझाया मैंने इतना तो समझ में आ गया। चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। और सोचो एक बस है, ओके, बस तो लग नहीं रहा है, ठीक है जो भी हो, एक बस है, वो डेली दिल्ली से कानपुर जाता है। ठीक है, वो डेली दिल्ली से कानपुर जाता है। सोचो इस बीच कितना किलोमीटर है, एग्जाम्पल मतलब ऐसे ही सोच लो 20 किलोमीटर है। ठीक है, ऐसे तो पता नहीं कितना किलोमीटर है, बट ऐसे ही सोच लो 20 किलोमीटर है। और क्या करोगे, ये बस डेली 2 राउंड ट्रिप लगाता है डेली, और बस मंथ में पर मंथ 27 डेज काम करता है, 27 डेज 2 राउंड लगाता है। ओके, टोटल कॉस्ट है कितना, टोटल कॉस्ट है इस बस का 30,000। ओके, और ऑक्यूपेंसी लेवल है, बताई थी क्वेश्चन में दिया रहेगा, ऑक्यूपेंसी लेवल है 80%। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, स्टेप वाइज निकालते जाओ। पहले रन किलोमीटर, पैसेंजर किलोमीटर, ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट यहाँ पे तो नहीं बनाएंगे। ओके, पहले रन किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर ही बनाते हैं। चलो, रन किलोमीटर कितना आएगा, रन किलोमीटर का फॉर्मूला क्या था, बोली थी जितना बस है, यहाँ पे कुछ बोला नहीं है ना क्वेश्चन में, तो एक बस, चलो एक ही बस पकड़ लेते हैं, कुछ बोला नहीं है, मतलब एक बस, अगर एक से ज़्यादा होगा तो नंबर दिया रहेगा। तो एक बस है, फॉर्मूला क्या लिखना है, देखो 20 किलोमीटर तो जाता है, तो 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, है ना। तो एक मिनट, अच्छा, तो यहाँ पे रन किलोमीटर कैसे आया, क्योंकि जो बस था वो 2 राउंड लगा रहा था, और जाने का 20, आने का 20। ठीक है, तो 20 जाने का प्लस 20 आने का इंटू 2, क्योंकि 2 राउंड लगा रहा है, और महीने में कितना दिन काम करता है 27 डेज। ठीक है, तो महीने में 27 डेज काम करता है, तो इसको टोटल करो तो 2160 किलोमीटर। ओके, किलोमीटर आया ना, टोटल किलोमीटर एक महीने में। हाँ, ये बात याद रखना, 1 बस है यहाँ पे, 1 बस 1 मंथ,
ओके, अब टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, ओके। टोटल पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा? पैसेंजर किलोमीटर निकालने के लिए फर्स्ट रन किलोमीटर, पहले ही पढ़ी थी, रन किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ सीट्स। बस में कितना सीट्स है भाई, बस में कितना सीट्स है ये तो पता ही नहीं है, लिखे नहीं क्या यहाँ पे? नहीं लिखे भाई। तो नंबर ऑफ सीट्स ले लेते हैं, 50 सीट्स है, ओके। तो नंबर ऑफ सीट्स 50 है, रन किलोमीटर इनटू नंबर ऑफ सीट्स इनटू ऑक्यूपेंसी लेवल, है ना, ऑक्यूपेंसी लेवल, ओके। रन किलोमीटर है 2160 इंटू नंबर ऑफ सीट्स 50 इंटू 80%, ऑक्यूपेंसी लेवल 80%, कितना आएगा? कैलकुलेट करो, 2160 इंटू 50 इंटू 80%, तो आ गया 86,400 पैसेंजर किलोमीटर, ओके। तो यहाँ से समझ में आ गया। चलो रन किलोमीटर कैसे आएगा और पैसेंजर किलोमीटर कैसे आएगा, ठीक है। आई थिंक इतना तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ था। अच्छा देखो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है। टोटल कॉस्ट है 30,000, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर और फेयर भी निकाल सकते हैं। चलो वो भी निकाल लेते हैं तो पूरा क्लियर हो जाएगा एकदम। कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर, तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर ऊपर टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो पैसेंजर किलोमीटर था, पैसेंजर किलोमीटर। अब टोटल कॉस्ट कितना लिखे? 30,000, पैसेंजर किलोमीटर कितना आया था? 86,400, 86,400। अब इसको करो, 30,000 डिवाइडेड बाय 86,400, 0.3472, ओके। 0.3472 क्या है? पर पैसेंजर किलोमीटर। अब यहाँ से फेयर निकालते हैं। मतलब क्या बताई थी? दिल्ली से कानपुर जाना है, बीच का डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। मतलब 20 किलोमीटर अगर कोई गया तो उसको मतलब कितना 20 किलोमीटर जाने का कितना कॉस्ट आएगा या कितना फेयर होगा? तो 20 किलोमीटर ना, एक बात याद रखना, कभी भी जो फेयर होता है वो पैसेंजर किलोमीटर के ऊपर नहीं होता, रन किलोमीटर के ऊपर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जाने का निकालते हैं। तो 20 किलोमीटर अगर गया तो कितना आएगा इनटू कॉस्ट कितना है? 0.3472, ठीक है। अब इसको ना ठीक से फेयर नहीं बोल सकते क्योंकि ये तो कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर है ना। इसको अगर 20 किलोमीटर से अगर मतलब मल्टीप्लाई करें तो जाने का कितना कॉस्ट हुआ वो आएगा पर पैसेंजर, मतलब पर पैसेंजर जाने का कितना कॉस्ट हुआ। इसके साथ अगर प्रॉफिट ऐड कर देते तो पूरा फेयर आ जाता, तो प्रॉफिट कुछ बताया नहीं है। तो यहाँ पे 20 इंटू, तो इसको इसके साथ 20 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6.94, ठीक है, पर पैसेंजर, ओके। आई होप इतना समझ में आ गया, एग्जाम्पल पूरा क्लियर हो गया पहले जो सब डिस्कस किए थे। चलो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो से बाकी का कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है, लाइक कर देना। और अगर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी को मतलब अभी देखो लॉकडाउन चल रहा है, बहुत स्टूडेंट को ज़रूरी है
ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहा है तो पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। एक ना एक दिन मतलब आप लोगों को भी पता है, जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं मतलब गलती कर रहे हैं, इससे बड़ी गलती तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जो नीडी स्टूडेंट है ना, जिनको ज़रूरत है, हाँ, उनके पास पहुँचे। अगर मेरी वीडियो ऐसी कोई स्टूडेंट देख रहे हो जिनको शायद हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अगर बंगाली में वीडियो चाहता है, ठीक है, वो अगर बंगाली में वीडियो चाहता है तो मैं वो भी बना सकती हूँ। प्लीज़ कमेंट मी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।